हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। भाजपा की मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण बिल पेश किया गया। पहले ये बिल लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद में राज्यसभा में भी बड़े बहुमत से पास हो गया। दरअसल इस बिल को राज्यसभा में पेश होने से पहले विपक्षी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें देकर विरोध जताया था। सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के मामले में हमने अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बातचीत की और जाना कि सामान्य वर्ग के आरक्षण पर उनकी राय, जिसमें भाजपा के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, तो वहीं अधिवक्ता और विपक्षी नेताओं ने इसे महज भाजपा का राजनीतिक स्टंट बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह देश के इतिहास में एक ऐसा कदम है जो कि सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सरकार का बेहतर कदम है। इससे अभी तक सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका विकास और सबका साथ का जो नारा दिया था, उसको चरितार्थ करते हुए उन्होंने जो गरीब लोग सवर्णों में थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, इन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, उसमें जरूर उन लोगों को लाभ होगा और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। उसको लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों पारित हो चुका है। अब ये बिल राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाएगा और निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी भी इस बिल को पास हस्ताक्षर करेंगे और उसको पास कराएंगे। इससे समाज में समरूपता और समरसता पैदा होगी और गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। विपक्षी दलों ने भले ही इसे वोट किया हो, लेकिन उन्होंने कल राज्यसभा में भी ये कहा है कि इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और उन्होंने इस विरोध का फौरी तौर पर विरोध भी किया है। नहीं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब कोई योजना आती है तो बेकार में तो जाती नहीं है और जब आरक्षण 10% किया है तो जितना हमारा गरीब तबका है जो आरक्षण की श्रेणी में आएगा, जो उन्होंने उसकी 8 लाख और 5 एकड़ खेत का जो किया है, खेती योग्य जमीन का, उसके नीचे जो लोग होंगे उन सबको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक अपना नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसको उन्होंने चरितार्थ किया है। ये लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो मैं उस बहस को सुन भी रहा था। कोई भी हमारा विरोधी दल इसका विरोध नहीं कर पाया। उन्होंने एक तरफ समर्थन दिया तो कुछ लोगों ने कुछ जो है टिप्पणियां भी की। जैसे एक नेता कह रहे थे कि साहब एक ही दिन में इन्होंने कर दिया। अरे भाई, एक दिन में कर दिया? आप 20 साल से जो है इस पे विचार कर रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अगर एक दिन में कर दिया तो ये तो बहुत अच्छा काम किया। ये उनकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है कि इतना बड़ा एक जो समाज आरक्षण की व्यवस्था से दूर था, एक गरीब वर्ग जो कि बहुत ही जो है अपने आप को कमी महसूस करता था। गरीब परिवारों के बच्चे जो है आरक्षण की श्रेणी में नहीं आ पाते थे क्योंकि उनके लिए आर्थिक धनाभाव रहता था और भी उनके लोगों के लिए समस्याएं थी। तो देश में एक समरसता का माहौल इससे बनेगा और समाज में जो इस समय जो जागृति और भाईचारे की जो भावना उत्पन्न हुई है, देश के लिए ऐतिहासिक काम है। इनका तो काम है कहना कुछ ना कुछ कमियां निकालना, ये निकालते रहेंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपना काम करते रहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया परम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और इससे जनता बहुत सराह रही है। गरीबों के सवर्ण आरक्षण पर जिस तरह से एक मैसेज गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। क्या जनता को ये रास आ पाएगा कि कोई जो 50% में से 10% हिस्सा उनका काट दिया है, तो क्या आप मान रहे हैं कि जो लोग सही मायने में जो इसके हकदार हैं उन्हें मिल पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ये तो अलग से व्यवस्था की गई है। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने जो व्यवस्था की है 10% वो अलग से व्यवस्था की गई है। किसी का कोई हक काटा नहीं गया है और न ही इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आप क्या मान रहे हैं कि जो इसके सही हकदार हैं उन्हें मिल पाएगा आरक्षण? बिल्कुल मिल पाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। आरक्षण तो मिलेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। और जो लोग गरीब हैं और जो सवर्ण थे, जिनका कहीं कोई आश्रित नहीं थे, उस तरह का उनका जो बहुत ही लाभ होगा और गरीब उत्थान होगा।
भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए लाए गए आरक्षण बिल पर भले ही विपक्षी दलों ने अपनी मोहर लगा दी हो, लेकिन विपक्षी दल के नेता अभी भी इसे महज भाजपा का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि अगर भाजपा को यह बिल लाना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं लाई। विपक्षी दल के नेता इसे भाजपा का लॉलीपॉप बता रहे हैं। हमने भी इस बिल को लेकर विपक्षी दलों के अलग अलग राजनेताओं से बात की। उन्होंने माना कि वाकई इस बिल से आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या वाकई आरक्षण का फायदा लोगों को मिलता है या महज भाजपा का ये चुनावी स्टंट है। भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के बिल का विपक्षी दलों के नेताओं ने समर्थन तो जताया, लेकिन कहा कि जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है उससे शायद ही सभी गरीबों को लाभ मिल पाएगा। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने और अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले सामान्य वर्ग के लिए लाया गया आरक्षण बिल महज चुनावी मुद्दा है। सामान्य वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर उपाध्याय ने आरक्षण को गरीबों के लिए बताया, लेकिन यह भी कहा कि जिस तरीके से आरक्षण को पेश किया गया है वह महज चुनावी लॉलीपॉप है। ये केवल ढकोसला है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जब व्यक्ति जो है आयकर अपना रिटर्न भरता है तो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक की छूट सरकार ने दे रखी है और इसमें 8 लाख रुपए से नीचे के लोगों को छूट दे रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि 8 लाख रुपए उस सीमा को बढ़ा के कर दें। 8 लाख तक जो दे रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 95% ऐसे लोग हैं, 5% रह जाएंगे टैक्स देने वाले। इसलिए ये सफ़ेद झूठ है, ये लोगों को भ्रमित करने का काम है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है, भाई जितनी जातियां हैं 100% आरक्षण दे दो और 100% आरक्षण में जिसको जितना हिस्सा बनता है उतना इसको दे दो, तो किसी का प्रश्न ही नहीं उठेगा कि SC को इतना दे दिया, BC को इतना दे दिया, हाई कास्ट को इतना दे दिया। जितना जातीय जनगणना करके जितना बनता है उतना आप दे दीजिए। अब जैसे OBC है, OBC 27% दे रखा है। काय का 27%? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि तुम जो है 55% हैं, तो 27% काय का हमारे लिए साथ छलावा हो रहा है। पहली बात तो अब जैसे ये मोदी जी हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री हमारे, जो राहुल जी ने कहा है इसमें आधी बात जोड़ी है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर तो है ही, चौकीदार झूठा भी है। नहीं, अगर सामाजिक स्तर की बात की जाए तो एक अच्छा कदम है और ये बहुत पुरानी डिमांड थी। जिस समय जब मंडल कमीशन आया था उसी वक्त से डिमांड चली आ रही थी और कई सरकारों के द्वारा इस पर पहले भी लोकसभा में पारित हो चुका है और इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। और जहाँ तक इसमें 10% जो आरक्षण दिया गया, मैं नहीं समझता कि ये एट लार्ज जाके ये इफेक्टिव होगा। उसका रीज़न ये है कि 8 लाख रुपए का जो स्लैब दिया है कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय से कम लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे डाटा हैं, गवर्नमेंट के स्तर पर भी जो डाटा हमारे सामने आए हैं उसके अनुसार जो 50% ऐसे लोग जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनमें 95% ऐसे लोग हैं, 95%। जरा मैं इस बात पर गौर करना चाहूँगा, दिलाना चाहूँगा कि 95% ऐसे लोग हैं जो 8 लाख रुपए सालाना आय से कम हैं। तो ये एक मेरी नज़र में तो एक लॉलीपॉप है, चुनावी फंडा है। और मोदी जी ने अभी लोगों को जब तक समझ में आएगा, जब तक चुनाव आ जाएगा, जब लोगों को समझ में आएगा कि ये तो एक चुनावी झुंझुना था, तब तक चुनाव हो जाएंगे। शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए 4.5 साल के बाद ये गवर्नमेंट ने किया है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष आबिद हुसैन ने भी इसे भाजपा का चुनावी स्टंट बताया। देखिए, मोदी सरकार द्वारा जो दिया गया आरक्षण वो तो होना चाहिए, आज नहीं बहुत पहले से होना चाहिए। हमारी जो सरकारें थीं उन्होंने भी प्रयास किए थे, मगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश करके 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, वो उसमें रुकावट आ गई थी। मोदी सरकार द्वारा इतने लुभावने वादे लॉलीपॉप दिए गए थे चुनाव से पहले, ये भी एक लुभावना वादा है। क्यों इन्होंने खिलौना पकड़ा दिया, बता दिया कि हम इसको कर रहे हैं, होगा इनका कुछ नहीं। आज तक चुनाव से पहले 2014 में जितना घोषणा पत्र है, एक वायदा इन्होंने पूरा किया हो तो आप बताओ।
न गंगा, यहाँ के ये सांसद वहाँ गंगा जी की सफाई न कर पाए, बनारस में स्वच्छता अभियान बिल्कुल शून्य। तो ये केवल खोखले वादे करते हैं। अगर ये कारगर हो जाते हैं तो हम इनको बधाई देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आवश्यक है। मगर 8 लाख की इनकम वाला आदमी अगर गरीब माना जाएगा तो फिर देश के अंदर कहाँ लोग बच रहे हैं? मारामारी होगी नौकरी के लिए और सर्विस के लिए और उसके लिए लाभ मिल पाएगा इसका? मैं तो समझता हूँ ये केवल झूठ का एक और पलंदा जोड़ दिया गया। झूठ इन्होंने जो लवाब एक और झूठ इन्होंने जोड़ दिया मोदी जी ने। और ये अगर 2 साल पहले लाते और आज काम कारगर हो जाता, चालू हो जाता लागू, तो हम विश्वास कर लेते कि हमारे लोगों के लिए फायदा पहुंचाने का काम किया है। हम चाहते हैं और निश्चित रूप से आर्थिक आधार पर ये होना चाहिए था। जनरल कैटेगरी के बहुत लोग परेशान हैं। भाजपा द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए जो आरक्षण बिल लाया गया है उस पर विपक्षी दलों के नेताओं ने समर्थन तो किया। उनका कहना है कि अगर ये बिल लाना ही था तो पहले क्यों नहीं लाया गया, चुनाव के दौरान क्यों लाया गया है। विपक्षी दल के नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या वाकई सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है या महज ये भाजपा का चुनावी स्टंट है। न्यूज़ का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।